वन्दे ब्रह्मपुराधिपम् श्रीसहजानन्दं च मूलाक्षरम् श्रेयस्कारणसद्गुणैकनिलयम् श्रीप्रागजिह्वावत ब्रह्मोपासनधारकं गुरुहरिं यज्ञं तथा योगिनं प्रीत्येवं प्रमुखं महन्तमनिशं श्रीजीस्वरूपं मुदा। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। अक्षरधाम सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अमलेर सत्संग मंडल की जय। आज एकादशी का परम पवित्र दिवस है। चातुर्मास चल रहा है। आप सब लोग यहाँ का दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके रविवार की सत्संग सभा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बैठे तमाम हरिभक्तों नाना मोटा भाई भाई को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, पाए लगता हूँ, जय स्वामीनारायण कहता हूँ। अमलेर शब्द का नाम लेते समय अमलेर शब्द का कान में सांभळते समय यहाँ के परम भक्त राज अक्षरधाम के मुक्त गढ़पुर वाले श्री नारायण भाई सोनी की स्मृति अवश्य होती है। आज हम जो मंदिर में बैठे हैं वो मंदिर में तन मन धन से समर्पित होने वाले ऐसे महान भक्तराज नारायण भाई और उसका पूरा परिवार, परम भक्तराज प्रवीण भाई सोनी, परम भक्तराज चंदू भाई सोनी, हसमुख भाई, नीरू भाई, उनका परिवार का तमाम सदस्य अतुल भाई, मीना बहन, किशोर भाई, आरती बहन, तमाम पूरा परिवार का सदस्यों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरु हरि की कृपा के कारण मुझे अमलनेर में 2 बार भागवत की पारायण करने का मौका मिला और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। चमत्कारिक मूर्ति है। घनश्याम महाराज की छोटी सी बाल अवस्था वाली मूर्ति अद्भुत है। उनकी सामने दर्शन करते समय माला करते करते आंखें बंद करके मूर्ति का दर्शन करते करते जो कोई संकल्प करे घनश्याम महाराज उनका संकल्प अवश्य पूरा करते हैं। और
अमलनेर माने खानदेश का प्रवेश द्वार है। पूरा खानदेश में BAPS का इतना बड़ा और भव्य मंदिर सबसे पहला अमलनेर में हुआ है। यहाँ के हरिभक्त परम भगवदीय उत्साह की मूर्ति, महिमा की मूर्ति, दासत्व भाव की मूर्ति ऐसे श्री चंद्रकांत भाई लोहार चातुर्मास में कई दिनों से पूज्य आनंद जीवन स्वामी, पूज्य योगी स्नेह स्वामी, पूज्य अखंड मुनि स्वामी की आज्ञा से महाभारत की पारायण कथा कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि भगवान की महिमा का गान करना, भगवान के चरित्रों का गान करना, ये इतना बड़ा पुण्य का भक्तिमय कार्य है। भागवत में लिखा गया है, चाहे कोई व्यक्ति दान में किसी को, माने ब्राह्मण को, साधु संतों को 1 करोड़ गैया का दान करे, ये गैया का सिंग भी सोनाना, पैर की खरी भी सोनानी, उसके गला में लगाई हुई घंटी और जो माला है वो भी सोना की, ऐसी करोड़ गैया का दान करे और जो पुण्य होता है। और कोई व्यक्ति भारत में जितना तीर्थ स्थान है उनकी तीर्थ यात्रा पैदल चल के करे, भारत की तमाम नदियों में भगवान का नाम लेते लेते स्नान करे, करोड़ों अबज रुपया का दान करे, उससे जो फल मिलता है उससे अनंत गणा फल और पुण्य भगवान की कथा करने में मिलता है। तो कथा करने वाले वक्ता भक्तराज श्री चंद्रकांत भाई लोहार को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक श्रोता के रूप में, भक्त और सत्संगी के रूप में, वक्ता के रूप में चंद्रकांत भाई के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाभारत की कथा कई दिनों से वो कर रहे हैं, तो छोटा सा एक प्रसंग, आज जब ये महाभारत पारायण की पूर्णाहुति है तो एक प्रसंग मुझे याद आता है। महाभारत का युद्ध के अंदर पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण परमात्मा है, अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण भगवान रथ के घोड़े की लगाम अपने कर कमल में लिया हुआ है। भयंकर युद्ध चल रहा है। उसके अंदर सामने वाला पक्ष के अंदर कर्ण है, महाबाणा वाली है, महान योद्धा है और सेनापति के रूप में है। एक कर्ण मन में नक्की करके आया है कि कोई भी हिसाब से करेंगे या मरेंगे, मगर कौरवों की सेना को हम विजय दिलाए। बराबर उसी समय पर श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि आज कर्ण मरणीय होकर लड़ने के लिए आया है और उसको जो मारा नहीं जाए तो जरूर पांडव सेना का पराजय होगा। श्री कृष्ण भगवान ने
अर्जुन से कहा, देखो अभी वो कर्ण का रथ का पहिया नीचे जमीन में दब गया है, उसको बाहर निकालने के लिए रथ ऊपर से नीचे आया हुआ है। अभी तुम उसके ऊपर बाण छोड़ो, उसको मारो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो धर्मयुद्ध है, अधर्म से मैं उसको मार नहीं सकता हूं, क्योंकि उसके हाथ में धनुष्य बाण नहीं है। अभी वो नीचे जमीन पर है, रथ का चक्र निकालने के लिए प्रयत्न कर रहा है। भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मैं जो कहूं वो करना वही तुम्हारे लिए धर्म है। अभी धर्म अधर्म, नीति अनीति, सत्य असत्य की चर्चा में मत जा, मेरा वचन के अनुसार उसको मार डाल। भगवान का वचन में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख के अर्जुन ने कर्ण का वध किया है। कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी समय पर अर्जुन के दिल में, दिमाग में अहंकार का अंकुर जागृत हुआ है। मैं कितना महान बाणावाली हूं, मैं कितना महान योद्धा हूं, मेरा गांडीव धनुष्य में कितनी ताकत है कि कर्ण जैसा कर्ण महावीर को भी मैंने मार दिया। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इसकी आगे क्या छुपावे जिसके हाथ में डोरी। भगवान ने विचार किया है कि आज अर्जुन का अहंकार है वो नष्ट करना है। रात्रि के समय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की कुटिया में जाके बोले, चलो हमको दोनों को गुप्त वेश में रण मैदान में कौन कौन मरा पड़ा हुआ है, किसकी कैसी मृत्यु हो देखने के लिए जाना है। मगर अर्जुन, तेरे को एक शब्द भी बोलने का नहीं है, तुमको मेरे पीछे पीछे आना है। श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अर्जुन भी गुप्त रूप में है। दोनों चलते चलते मैदान में, जहां हजारों की संख्या में मृत शरीर पड़ा हुआ है, और वहां पर कर्ण भी, उसका शरीर ऊपर रुधिर की धारा चल रही है, उसका शरीर की आर पार अर्जुन का बाण अभी भी दिखाई देता है। वहां पास में जाके श्री कृष्ण भगवान ने पुकार लगाई, कोई दानवीर है, कोई दानवीर है, कोई मुझे दान देगा, कोई मेरी मदद करेगा। और एक शब्द कर्ण ने सुना। कर्ण ने सोते सोते धीरे से कहा, कौन है आप? तभी भगवान ने बताया, मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरी बेटी का शादी का समय है। शादी कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है। जो कोई मेरे को मदद करे तो मेरी बेटी की शादी निर्विघ्न से हो जाए। तो कर्ण ने विचार किया, मैंने जीवन का अंतिम श्वास तक किसी को भी दान न दिया हो ऐसा बना नहीं है। मेरा घर का दरवाजे से कोई वापस नहीं गया है बिना लिए। भूदेव, मेरा नाम कर्ण है, दानवीर कर्ण है। मैं आपको दान करने के लिए तैयार हूं, मगर आप देख सकते हैं कि मैं मरणशैया पर हूं। परंतु एक काम करो, यहां से 10 फुट के अंतर में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर लेके आओ
और मेरी पास में लाओ, क्योंकि मेरा मुंह में, मेरा दांत की आजू बाजू में सोना की गोल्ड की रेखा लगी हुई है। वो पत्थर के साथ मेरा मुंह पछाड़ के, दांत तोड़ के, उसके अंदर रही जो सोना की रेखा निकाल के मैं आपको देता हूं, तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान आज अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए और कर्ण को दुनिया के अंदर अमर बनाने के लिए, यानी वीरता, दानवीरता ने अमर करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, कसौटी करने के लिए आए हैं। भगवान ने कर्ण को कहा, देखो तू दासी पुत्र है, मैं ब्राह्मण हूं, और तेरा मुख में दांतों के बीच में सोना की रेखा तू निकाल के देगा। मैं ऐसा झूठा दान नहीं लेता। तेरे को दान करना है तो गंगा का निर्मल परम पवित्र जल में उसको साफ करके मेरे को दे, तो मैं दान लेने के लिए तैयार हूं। और कान खोल के सुन ले कर्ण, मैं वहां से उठा के पत्थर लेके तेरे सामने रखूं और उसका मजूरी का पैसा, ये सोना की रेखा तू मेरे को देता है, ऐसी दान दक्षिणा मेरे को नहीं चाहिए। उसी समय पर कर्ण ने विचार किया, आज दान देने का मेरा मृत्यु पहले का सबसे अंतिम प्रसंग है। अपने शरीर में जितनी ताकत, जितनी शक्ति थी वो एकत्रित करके ये ढसड़ाता पत्थर के पास गया और पत्थर के ऊपर अपना मुंह पछाड़ा, दांत तोड़ दिया, सोना की रेखा निकली, और उसी समय पर अपना भाथा में एक बाण था, वो हाथ में लेके जमीन में डाला और जमीन में से गंगा का प्रवाह निकलने लगा। ये गंगा का परम पवित्र जल में सोना की रेखा साफ करके, पवित्र करके, भूदेव ऐसे श्री कृष्ण भगवान को देने के लिए अपना हाथ लंबा किया। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धन्य है, धन्य है कर्ण तेरी दानवीरता को, धन्य है तेरी शूरवीरता को। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं द्वारिका का अधिपति श्री कृष्ण छू। मैं खूब प्रसन्न हुआ हूं। कर्ण तेरे को जो चाहिए तो मांग ले। कर्ण की आंख में आंसू आ गए, रोमांचित गात्र हो गए, दो हाथ जोड़ के विनंती और प्रार्थना के सुर में कर्ण ने कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा किया। मेरी अंतिम इच्छा और भावना ऐसी है कि मैं आपका दर्शन करता रहूं और आपकी सन्निधि में मेरा देह त्याग हो। उतना ही नहीं प्रभु, आपने मांगने के लिए कहा है तो मेरा मरने के बाद मेरा पंचभौतिक शरीर का अग्नि संस्कार कोई पवित्र भूमि पर करना, नदी के तट पर करना। भगवान ने कहा तथास्तु, અને भगवान ने वरदान दिया वो हिसाब से कर्ण का अग्नि संस्कार नर्मदा के तट पर हुआ है। ये प्रसंग के अंदर अर्जुन साथ में है। अर्जुन ने ये रण के मैदान में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया। 14 आंसू रोने लगा और बोलने लगा, प्रभु मैं अब तक ऐसा ही समझता था कि मैं लड़ता हूं, मेरे बाण में
मेरा गांडीव धनुष्य में मेरे में इतनी अद्भुत शक्ति सामर्थ्य है, मगर आज मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। भगवान ने कहा ये प्रसंग निर्माण करने का यही कारण था कि जो व्यक्ति के रथ में बैठा हूं, जो व्यक्ति के घोड़ा की लगाम मेरा करकमल में है, वो व्यक्ति को मैं हमेशा उसके अंतःशत्रु से जिताता हूं, विजय दिलाता हूं। ये प्रसंग छोटा सा है, समझने की बात इतनी है कि हमारे जीवन के रथ में संत और भगवंत को उनके कर कमलों में जीवन रथ में घोड़ा की लगाम दे दिया हो तो कभी अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, राग द्वेष आशा तृष्णा नहीं होगा। भगवान जरूर जरूर माया रूपी कौरों के ऊपर हमारी विजय दिलाएंगे। तो ये प्रसंग के अनुरूप महाभारत का युद्ध जो हमारे जीवन में प्रतिक्षण चलता है, उसके अंदर हम लोग सावधान रहे, तैयार रहे, जागृत रहे। तो यहाँ पर फिर से भी चंद्रकांत भाई को अभिनंदन करता हूँ और सभा में बैठे मुरब्बी हरिभक्त, वडील हरिभक्त, समर्पित हरिभक्त श्री प्रवीण भाई सोनी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अतुल भाई को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। मीना बहन, आरती बहन, किशोर भाई, बजरंग भाई, ये तमाम छोटे बड़े हरिभक्त, तमाम लोग संस्था से सत्संग से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरी ओर से आप सब लोगों को प्रार्थना है, विनंती है, आप सब लोग आज पूर्णाहुति के समय पर चंद्रकांत भाई को दूसरी कोई दक्षिणा देने का नहीं है। आप सब नाने मोटे बड़े भाई बालक युवान सब लोग हृदय से प्रसन्नता से चंद्रकांत भाई लोहार जो वक्ता है उसको आशीर्वाद दीजिए। ऐसी कथा वार्ता करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे और सत्संग की महान महान सेवा करते रहे और महाराज और स्वामी और संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। फिर से भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई। खानदेश में पूज्य आनंद जीवन स्वामी की कृपा और आज्ञा से मुझे कई बार आने का मौका मिला, पारायण प्रवचन कथा वार्ता करने का लाभ पण मिला है। तो जब भी आनंद जीवन स्वामी अमल में आवे तो मेरा प्रणाम बोलना, और अब धुलिया जाओ तो मेरी ओर से ठाकुर जी का दर्शन करना। फिर से भी तमाम हरिभक्तों, नाना मोटा भाई के चरण कमल में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चंद्रकांत भाई को धन्यवाद करके अभिनंदन देते मेरा प्रवचन को विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।